Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the advantages of self-pollination and disadvantages of self-pollination. तो एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन से मतलब कि स्वपरागण से हमें लाभ क्या क्या मिलता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। मतलब स्वपरागण स्वपरागण जरूरी होता है कि हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। इसमें इसमें धोखा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी बाहरी एजेंट की आवश्यकता तो होती नहीं है और यह बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो ये परागण सर्टेन होता है, निश्चित रूप से होता ही है। और अगर निश्चित रूप से होगा तो जाहिर सी बात है कि बीज भी बनेंगे और नया पौधा भी बनेगा। तो ये इस दृष्टि से एडवांटेज इसका है सेल्फ पॉलिनेशन का। दूसरा पॉइंट है स्वपरागित पुष्पों को परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है इसका कि चूंकि ये द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए इस पॉलिनेशन को कराने के लिए दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं होती है। भाई जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हो सकता है वो ज़रूरत पर मिले या ना मिले, इसलिए हो सकता है प्रक्रिया ना हो। तो स्वपरागित पुष्पों में ऐसी बात नहीं होती है, इसमें किसी दूसरे फ्लावर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। ये इसकी खास विशेषता है, दूसरा लाभ है इसका। तीसरा, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो फ्लावर होते हैं इनको ना तो कलर प्रोड्यूस करना पड़ता है, ना कोई सुगंध और ना ही मधु मतलब नेक्टर उत्पन्न करना पड़ता है। तो इसकी एनर्जी बच जाती है, पौधे की एनर्जी बच जाती है। भाई ये चीज उत्पन्न करेगा तो जरूर उसको एनर्जी लगेगी उस पौधे पर, वही एनर्जी दूसरे काम में आ जाती है। तो ये लाभ है इसका कि इस प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर में ना तो कलर होगा कोई और ना ही उसमें कोई सुगंध होगी और ना ही उनको कोई नेक्टर उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही आसानी से हो जाता है। भाई किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है, इसलिए आसानी से हो जाएगा उस पर वो। चौथा है स्वपरागण में अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। जो स्वपरागण प्रक्रिया होती है उसमें पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे व्यर्थ नष्ट नहीं होते। अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। अगर पर परागण होगा तो ज्यादा मात्रा में परागकण उत्पन्न करेगा और पौधे की ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, तो इस प्रकार से उसको अधिक अपव्यय करना पड़ेगा। तो ये सब बातें इस पर नहीं होती हैं। अगला है इसका लाभ कि स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्वपरागित बीज जो होंगे, सीड होंगे, वो प्योर ब्रीड के होंगे, शुद्ध नस्ल के होंगे। अर्थात इनके पैतृक गुण वही रहते हैं। मतलब जो पेरेंट्स के गुण हैं वही गुण उनके बच्चों पर भी आएंगे। तो शुद्ध नस्ल के होते हैं वो। भाई इनमें कोई चेंजिंग होती नहीं है, कहीं से बाहर से किसी दूसरे पुष्प का परागकण आना नहीं है। तो जो पेरेंट्स के गुण होंगे वही गुण उनके ब्रीड के भी होंगे, मतलब बच्चों के भी होंगे। तो ये इसका पांचवा लाभ है। इस प्रकार से ये लाभकारी प्रक्रिया हुई सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, जहां पर लाभ होता है वहां कुछ हानि भी होती है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। जो स्वपरागण से उत्पन्न बीज होंगे उनसे बने पौधे कमजोर होंगे, वीक होंगे और उन पर रोग लगने की संभावना ज्यादा होगी। वो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधी नहीं होते, उन पर रोग जल्दी लग जाता है। तो ये इसकी हानि हो गई। दूसरा दूसरी इसकी हानि है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम होते हैं, संख्या में कम होंगे, भार में हल्के होते हैं और आकार में छोटे होते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है इससे। और तीसरी हानि है ऐसे बीज शीघ्र पकते नहीं हैं। ये जो बीज होंगे स्वपरागण से उत्पन्न पौधों के जो बीज होंगे वो जल्दी से पकते नहीं हैं, मेच्योर नहीं जल्दी से होते हैं।
तो ये भी किसानों के लिए नुकसान रहेगा। और अंतिम इसका जो सबसे खास है इसका कि ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। ये बीज जो होंगे वो उत्तम श्रेणी के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। भाई सेल्फ पॉलिनेशन है, कहीं बाहर से पॉलिन ग्रेन को आना नहीं है, तो इसमें ये जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है, तो ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया के लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और बायोलॉजी के लिए वही इम्पॉर्टेंट है जो जैव विकास का आधार हो। तो यहाँ से जैव विकास को हम नहीं समझ सकते हैं, नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आपने यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन के देखा। यहाँ पर आप चाहें तो नोट्स बनाने के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।